अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर, नए आर्मी चीफ आ चुके हैं पाकिस्तान में, किस तरह देखते हैं आप ये? क्या चैलेंजेस होंगे उनके लिए और क्या होप्स रखते हैं आपके आगे? कुछ बेहतर होगा या लग रहा है कि और मजीद कोई प्रॉब्लम होगी भारत को लेकर भी? लेकिन सर साथ साथ आप अफगानिस्तान का भी बताइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह के अटैक्स जो है वो टीटीपी की तरफ से एकदम से ज्यादा तेजी के साथ शुरू कर दिए गए। पाकिस्तान में सभी को मुबारक हो एक नया आर्मी चीफ। भगवान करे, आपके अल्लाह करें कि वो आपके देश के लिए बहुत अच्छा काम करके दें, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जहां एक आर्मी चीफ पाकिस्तान जैसी जगह में जहां आर्मी का हुकूमत चलती है एक तरीके से, वहां पर वो मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करे अपनी देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये मेरी तहे दिल से विश्वास है, ये मेरा तहे दिल से आप सभी के लिए एक तरीके से कह लीजिए विशेष हैं कि आपका चीफ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जो थैंक यू सवाल सर। पूछा आपने जो सवाल पूछा उसका अगर हम सही मायने में बिना किसी बायस के जवाब देना चाहें तो अनफॉर्चुनेटली चीजों में बदलाव नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा, हालांकि हम होप करते हैं आना चाहिए। एंड मुनीर साहब जो हैं वो आईएसआई के बैकग्राउंड को डिस्प्रूव करें कि नहीं, आईएसआई के तौर पर उनका एक अलग काम था, आर्मी चीफ के तौर पर उनका काम अलग था। लेकिन होता क्या है कि आप अपनी रेपुटेशन से अलग नहीं हो पाते, आप उसे जोड़ के रखते हैं। आईएसआई में आपका एक बिल्कुल अलग तरीके का काम था। हो सकता है एंटी इंडिया काम हो, एंटी XYZ काम हो, लेकिन एज अ आर्मी चीफ आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि आर्मी चीफ के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपने देश को प्रूव कर दें, वो अपने देश में एक ऐसी चीज लाएं जिसकी आपका देश पाकिस्तान का हर नागरिक चाह रहा है। अमन, शांति, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक तरीके से हम कह लेंगे, चलिए इमरान खान साहब बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स नहीं हो रहे, हमारे सारे खराब हो रहे, तो भगवान करे कि वो ह्यूमन राइट्स भी इमरान खान साहब को मिल जाए जो ये मुनीर साहब पॉसिबल कर सकते हैं। जहां तक बात है इंटरनेशनल रिलेशंस, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मुनीर साहब कोई बहुत ज्यादा बड़ा चेंजेस कर पाएंगे, सिवाय इसके कि यस, अफगानिस्तान के साथ वो कुछ करना चाहें, कुछ करें, और कुछ ऐसा करें कि आपके और अफगानिस्तान के बीच में, जैसे आपने टीटीपी का बात करी है, इस तरह के जो डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए घातक है। और अगर मुनीर साहब अपनी बाकी सारी चीजें छोड़कर एक मानवता और एक अपनी कंट्री पाकिस्तान फर्स्ट के ऊपर अगर काम करें तो मुझे लगता है कि ये एक यूनिक चीज हो जाएगी। दैट विल बी हिज बिगेस्ट गिफ्ट टू हिज कंट्री। वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि एंटी इंडिया प्रोपोगंडा 70 साल से सभी चीफ कर रहे हैं। अगर उन्होंने भी ये किया तो मुझे नहीं लगता कुछ नया किया, पुराना किया। मैं चाहूंगा, मैं होप करता हूं कि मुनीर साहब एक ऐसी चीज अपने देश के लिए लाके दें जहां प्रॉस्पेरिटी न केवल टॉप प्रायोरिटी पर पाकिस्तान में आए, पूरी दुनिया में फैले। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर पाकिस्तान में हमेशा से आपने देखा है कि एक तरह का होल्ड रहा है, एक तरह की आर्मी ने अपनी पावर इस्तेमाल की है, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट को चलाने में हो या फिर सिविलियन गवर्नमेंट को गिराने में हो। अभी कहा गया है कि जी अब हम जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारा जो काम है आर्मी का हम सिर्फ वही करेंगे। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और अगर अगर इसको होना करना है, पॉसिबल करना है, तो इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा आपको। अपनी आर्मी की जो रेपुटेशन है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पब्लिक के आंख में भी वो रिस्पेक्ट कम हो गई है। यस, देश के लिए रिस्पेक्ट रहती है, देश की फौज के लिए रिस्पेक्ट रहती है, लेकिन फौज जिस तरीके का काम करती है, रिस्पेक्ट उस पर भी डिपेंडेंट होती है। मुझे लगता है मुनीर साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा टास्क है कि यस, मैंने बोला कि आईएसआई का टैग छोड़ दें, हेट इंडिया का टैग पर कंसंट्रेट ना करें, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। जिस दिन एक कोई भी आर्मी चीफ ये चीजें रियलाइज कर लेगा कि उसके लिए उसके देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है,
आप मुझे एक बात बताइए मुनीर साहब, आप में और किसी और चीफ में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फिर आपसे दो सीनियर अब्बास साहब और दूसरे जो साहब है जिन्होंने अपना प्री मेच्योर रिटायरमेंट डाला है, क्यों डाला है? ये हमारे एक आर्मी का, मैं कह रहा हूं हमारे, आपके और हमारे आर्मी में एक ही बहुत बड़ी ड्रिल होती है कि अगर जूनियर आदमी किसी भी तरह से मुझे सुपरसीड करता है तो मैं अपने पेपर्स पुट अप कर देता हूं कि मैं इसके नीचे सर्व ना करूं। बहुत बहुत ही यूनिक रिस्पेक्टेबल ट्रेडिशन है फौज में कि आप ऐसा करते हैं। मुनीर साहब क्यों नहीं कर सकते अपने देश के लिए कुछ? ये कब तक चलेगा कि फौज राज करेगी? राज वैसे भी फौज करेगी, क्या बड़ी बात है। लेकिन जब इस बार एक टैग लाइन चली है कि फौज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगी, आप ये पिछले थोड़े दिन से चली है, वो रहेगी इन्वॉल्व, वो एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि आप अपने बेसिक कैरेक्टर से उभर नहीं पाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। यू हैव एज अ आर्मी, आप कमांडिंग पोजीशन में रहे हैं, गवर्नमेंट्स बनाने में रहे हैं, गवर्नमेंट्स गिराने में रहे हैं, आप इस टैग को नहीं छोड़ पाएंगे, मैं समझता हूं लेकिन और बड़ी सर जिम्मेदारी से समझता हूं। सर इस बार तो ये बताया गया है कि पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट है उनको आर्मी चीफ बनाया गया है। पहले ऐसा होता रहा है कि जो उनके बाद के लोग थे यानी दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहे हैं उनको लेकर आगे आया गया। इस बार कहा जा रहा है ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी रेजिग्नेशंस हुए हैं और उस पे लोग थोड़ा सा हैरान भी हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि इस तरह के रेजिग्नेशंस आ रहे हैं या अर्ली रिटायरमेंट्स अनाउंस की जा रही है। क्या बाकी किसी कंट्री में, बाकी किसी देश में भी इसी तरह होता है? इंडिया आपका नियरेस्ट एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ जनरल कृष्णा राव के टाइम में जब उन्हें चीफ बनाया गया तो जनरल एस के सिन्हा रिजाइंड, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल रावत के टाइम में अभी हुआ। देखिए ये क्यों होता है ये तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है जिसमें ब्लेम गेम चल सकती है कि चलिए जी आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आपके यहाँ तो चलिए फिर भी मान लूंगा कि पार्टी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। इंडिया में इंडियन आर्मी नेवर सपोर्ट्स एनी पार्टी। हम जो सरकार बनती है हम उसके सपोर्ट में आते हैं हमेशा, हर बार, बाय रूल, बाय ब्लड, बाय नेचर। इंडियन आर्मी इज लाइक दैट। लेकिन फिर भी यहां पर भी सुपरसेशन होता है। आपके यहाँ जो रेजिग्नेशंस हैं वो दैट इज बेसिकली वी नो दैट अब्बास साहब का कहना था कि जी मेरे ख्याल मैं भी इस रन में था लेकिन मैं पीछे रह गया और मैं फ्रंट रनर था एक तरीके से। माना जा सकता है, ये अपना अपना सोच है और मैं इस सोच की इज्जत करता हूं कि अगर मैंने अपने को काबिल पाया, अपनी काबिलियत प्रूव करी और उसके बावजूद मेरे को अगर सरकार ने नहीं बनाया तो मैं रिस्पेक्टिवली जाना चाहूंगा, डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करना चाहूंगा। जहां तक मुनीर साहब का सवाल है, देखिए रेपुटेशन वाइज सिर्फ बात हो रही है क्योंकि अगर आईएसआई को बहुत ही खूंखार ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, सरकार मेकिंग सरकार ब्रेकिंग माना जाता है, एंटी इंडिया माना जाता है, प्रो टेररिस्ट माना जाता है, ऐसा माना जाता है, इस टैग से बाहर आना मुनीर साहब का कैरेक्टर दिखाएगा कि वो कितने कमजोर या स्ट्रांग है। कमजोर है, एंटी इंडिया प्रो टेररिज्म चलाते रहिए, कोई बुराई नहीं है, आपका नेचर रहा है पाकिस्तान आर्मी का, अगर आप उसे मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन हाउ डू यू बी डिफरेंट? हाउ इज आरजू काजमी डिफरेंट फ्रॉम अदर एंकर्स? सिंपल बात है, क्योंकि आरजू काजमी सिर्फ एंटी इंडिया का ढोल नहीं पीटती, सिर्फ एंटी इंडिया की बात कर रहा हूं। वो जहां जरूरत पड़ती है प्रो पाकिस्तानी है, जहां जरूरत पड़ती है वो इंडिया की बात सुनकर उसे अप्रिशिएट कर सकती है। वो उससे एग्री करे या ना करे वो उसकी चॉइस है। ये वो वाले एंकर्स नहीं है कि नहीं जी बात शुरू हुई नहीं उससे पहले क्या बात कर रहे हो, इस भतूरे को हटाओ, इस भतूरे को हटाओ, ये बकवास कर रहा है, ये अनपढ़ गवार है। ये आपके वाले शो में क्यों नहीं होता? ये बाकी शोज में क्यों होता है? एंड दैट इज व्हाई यू आर लाइक्ड एंड नॉट लाइक्ड इन इंडिया, यू आर मोर लाइक्ड इन पाकिस्तान ऑल्सो। कुछ लोग आपको एंटी हो सकते हैं मुनीर साहब, आपके भी खिलाफ कुछ लोग हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आप मुझे बता दीजिए बाजवा साहब के कौन से सारे फेवर में था, जियाउल हक के कौन से सारे फेवर में था, मुशर्रफ के फेवर में कितने लोग थे? कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप भी उसी तरह चलेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप आर्मी चीफ बने हैं तो तीन चीजें आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहली बात, रिस्पेक्ट ऑफ आर्मी। रिस्पेक्ट ऑफ आर्मी आप अर्न करेंगे
जोर जबरदस्ती से नहीं ले पाएंगे, ये बात पक्की है। आप अनाउंसमेंट करते रहिए। अभी आपने देखा कि इमरान खान के वो जो गोली कांड की बात है, उसके बाद लोगों ने कोर कमांडर का घर तक घेर लिया या उसके सामने धरना दे दिया, जो भी करा। बट दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग आर्मी। तो दे ही मस्ट डू समथिंग कि जिससे आर्मी की रिस्पेक्ट बढ़े। दूसरा, सबसे बड़ी बात एक लाइन में अगर हमें करना है, आर्मी अपने देश को कैसे कंट्रीब्यूट करती है? वो सिर्फ एक बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करके नहीं करती है। इट इज पाकिस्तान फर्स्ट। हर चीज में पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान सबसे आगे, अहम और ऊंचाई पर दिखता है, आई थिंक दे हैव डन देयर जॉब। उसमें बॉर्डर भी आता है, उसमें इकोनॉमी भी आती है, उसमें पीस भी आता है, उसमें पॉलिटिक्स भी आती है, सब कुछ आता है। जो देश के लिए अच्छा कर पाए हम, वो हम करें। और वो कौन करवाएगा? आईएसआई का चीफ नहीं कराएगा, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कराएगा। ऐसा मेरा सोच है। और आखिरी, एक अपने लिए अलग रुतबा क्रिएट करो कि हेयर वॉज वन चीफ हु डाइड ट्राइंग कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, सेना के लिए कुछ करें और अपने लिए कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें। क्या बड़ी बात है, मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा कौन सा काम है। एक एग्जांपल लेकर देता हूं, उससे आपको पाकिस्तान में ज्यादा जल्दी समझ आती है। हमारा कहना है कि हमने अपने जेएनके में बिल्कुल शांति से सारा काम करा। आपके यहां लोग नहीं मानते। क्या बड़ी, आपके यहां क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि एक बार शांति से आप भी एज अ आर्मी ऑपरेट करें, चाहे बलूच में करें, चाहे अपना पीओके में करें, चाहे जहां मर्जी आए करें। बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, डीजीएमओस ने डिसाइड किया था कि एक दूसरे पर बमबारी नहीं करेंगे। इट वॉज अप्रिशिएटेड, बहुत अप्रिशिएट हुई थी ये बात। वो इंप्लीमेंट हो या ना हो, वो सेकंड स्टेज है। आप में करेज था कि आप ये वाला स्टेप ले पाए। मुनीर साहब, हैव दैट करेज। अपने देश के लिए वो करेज, मेरे लिए मत करिएगा, अपने देश के लिए ये करेज रखिए कि पाकिस्तान शुड बी फर्स्ट। किसी भी इंटरेस्ट में, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ले लीजिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ले लीजिए। देखिए, आप तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी। जी जी। आप अगर अपने देश में एक पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आने देंगे, तो सर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। एक आएगा दूसरे को कर देगा, दूसरा आएगा तीसरे को कर देगा। सर, जिनके बारे में जैसे बताया जा रहा है, जनरल आसिम मुनीर के लिए कहा जा रहा है कि वो हाफिजुल कुरान है, उससे लगता है कि बहुत रिलीजियस होंगे। हमने पहले जावला का टाइम भी देखा है। आपके ख्याल से क्या वही चीज दोबारा रिपीट होगी या कुछ उससे बेटर हो सकता है? क्योंकि काफी लोग ये भी परेशान है कि बहुत ही रिलीजियस अगर आर्मी चीफ आ गए हैं तो फिर वो किस किस्म की बात होगी और किस किस्म का माहौल बनेगा पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। मुझे लगता है कि कोई भी आर्मी जो हो वो रिलीजियस ना हो, ऐसा मेरा सोच है। वर्ल्ड ओवर अगर आप आर्मीज को इंटरनली भी रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की कंट्री की आर्मी को, दे शुड बी ओनली प्रोफेशनल। उसके बीच में अगर इंडिया की बात करूं कि मैं सरदार हूं, कि मैं सिख हूं, कि मैं गुरुद्वारे में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, दैट डजंट गो। दैट इज व्हाई हम लोगों ने क्या किया, धर्म स्थल, सर्व धर्म स्थल, एक ही जगह पर चारों धर्म हमारे को मिलते हैं और हम उन सारे ओकेशंस को सेलिब्रेट करते हैं। मुझे लगता है कि मुनीर साहब की ये जो रेपुटेशन है, ये थोड़ी खौफनाक जरूर है, क्योंकि जिया उल हक ऑल्सो वॉज नॉट अ वेरी गुड रूलर। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट अ वेरी गुड चीफ। आप फैनेटिक हो जाते हैं जब आप रिलीजन बेस्ड चलते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आप फैनेटिक हो जाते हैं। आपको सिर्फ रिलीजन 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 दिखना शुरू हो जाता है। द देश इज बिगर देन रिलीजन। देश शुड बी योर रिलीजन, ऐसा हम हिंदुस्तान की फौज समझते हैं और हमेशा से ऐसे ही काम करते हैं। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर ब्लू स्टार का एग्जांपल लें तो ब्लू स्टार में कोई नॉन सिख जाएंगे, सिख ऑफिसर्स भी गए थे, सिख जवान भी गए थे उसको फ्री करने के लिए। क्या बड़ी बात है। सिमिलरली मुझे लगता है मुनीर साहब की जो एक अच्छी रेपुटेशन है, हम उनकी नेगेटिव रेपुटेशंस की डिस्कशन कर रहे हैं पब्लिक फोरम्स में, उनकी अच्छी बात क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको दो अच्छी बात देता हूं, इन्वेस्टिगेट कर देखिए। ही गोज बाय द बुक, ही गॉट दैट रेपुटेशन, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। बुक से कौन जाता है? वो आदमी जो डिसिप्लिन्ड होता है, कि अगर मेरे
कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे रूल बुक में, मेरे आर्मी रूल में कुछ लिखा हुआ है, तो उससे मैं अलग नहीं अपने आप को पाऊंगा, अपनी मनमानी नहीं करूंगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इफ यू आर अ हैबिचुअल ऑफ गोइंग बाय बुक, आप मनमानी नहीं करोगे। आप जस्ट बिकॉज आप इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं इसलिए उसको डाउन नहीं करेंगे। आप ये देखेंगे कि बुक कहती है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक ऐसी होनी चाहिए जो मेरे देश के लिए अच्छी हो। अगर आपको इमरान खान अच्छे लगेंगे आप जरूर करेंगे, नहीं लगेंगे नहीं करेंगे। आपको शहबाज शरीफ अच्छे लगे उनको ले लीजिए, आपको नवाज शरीफ अच्छे लगे कि मेरे देश के लिए, उनको वापस बुलाकर उनको ले लीजिए, कोई तो बड़ी सर बात नहीं। हिंदुस्तान के साथ आपके ख्याल से कैसे टर्म्स रखेंगे, वो हिंदुस्तान की तरफ कैसे बात की जाएगी? क्या फिर दोबारा हम देखेंगे कि कश्मीर के लिए बात की जा रही है और कश्मीर का नारा लग रहा है, या फिर और तरीके से चलेंगे, ट्रेड वगैरह ओपन करेंगे? आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये आपके और हमारे बीच में एक तकलीफ का भी सवाल है। आईएसआई बैकग्राउंड की वजह से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इंडिया से या एंटी इंडिया या हेट इंडिया को छोड़ देंगे, शायद उनको मुश्किल पड़ेगी। उनको फाइट करना पड़ेगा, उनको करेज रखना पड़ेगा कि मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूं। जैसे अगर हमारे टाइम में देखें तो जनरल बिपिन रावत ने जब सीडीएस की बात करी, जो टू फ्रंट वॉर की बात करी, आज वो सब कुछ हो रहा है। उस समय लग रहा था लोगों को कि भाई ये टू फ्रंट वॉर कैसे हो सकती है, उन्होंने तो ढाई फ्रंट इसलिए बोल दिया कि एक टेररिज्म का भी फ्रंट है। मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट करना कि ये सब अच्छा होगा, एक पॉजिटिव फीलिंग जरूर हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो वो रिलीजियस टैग है कि स्ट्रॉन्ग रिलीजन ही सब कुछ है, तो सर ये नहीं हो पाएगा। उन्हें अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये भी एक आपके यहाँ बड़ी तकलीफ है कि लोग सुनना चाहते हैं, मुल्लाज सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि हाँ भाई एंटी इंडिया क्या बात करी, प्रो इंडिया क्या बात करी, ये कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बिना प्रो इंडिया हुए भी क्या आप अपने देश के लिए इंप्रूवमेंट नहीं सोच सकते? और अगर आपके देश की इंप्रूवमेंट इस बात में है कि हमें ये बेकार में लड़ाई का सामान नहीं खरीदना चाहिए और ये पैसे एजुकेशन में लगाने चाहिए, डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने चाहिए, प्रोडक्शन में लगाने चाहिए। इंडिया कैन गिव यू अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। मेक इन इंडिया हमारी ये जो मुहिम चली है पिछले कुछ सालों से, ये अपने आप में एक फिनोमिनल चेंज है। आज से 10 साल 15 साल पहले हम नहीं सोच सकते थे, नहीं हो रहा था। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि वो गवर्नमेंट गलत थी, लेकिन ये गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लिया और आज आप देख रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए, कि अब लोगों ने कह दिया चांस है, तो चांस है तो भगवान करे ये चांस हमारे लिए हर बार हो कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, 4th बने, 3rd बने, 1st बने। व्हाई कांट पाकिस्तान डू दैट? मगर सर सिर्फ अगर हेट बार इंडिया। बार नहीं सर, हेट इंडिया के अलावा सर अगर उस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी इंडिया की तरफ से कि हम आजाद कश्मीर पे जो है वो कब्जा कर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, तो ऐसे देना तो कोई भी नहीं चाहेगा ना पाकिस्तान से, चाहे वो सही समझे या गलत समझे। चाहे ये समझे हमने कब्जा किया है, चाहे समझे आपने कब्जा किया, जो लेकिन भी जो भी जाहिर है जो भी जो वो भी रिएक्शन तो आएगा। तो सर उस पर हमें हथियार तो लेने पड़ेंगे आपके ख्याल से, नहीं? हाँ, क्यों लेने पड़ेंगे? आप एक बात बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरी जो फौज अभी वाली है जिस स्टेज पर है, मैं एक बड़ा बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझिएगा, जो मेरे पास अभी हथियार हैं, जो मेरे पास अभी फौज है, ये क्या नाकाबिल है कि पीएको को हम लें या आप लें? नाकाबिल तो नहीं है, बड़ी सीधी बात है। मुझे सिर्फ हथियारों पर ही और खर्चा क्यों करना पड़ेगा? पाकिस्तान तो बहुत बहुत किस्मत वाला है कि उसके लिए दो फ्रंट नहीं है। वो दूसरा फ्रंट अफगानिस्तान का अननेसेसरली आपने रखा हुआ है, हिंदुस्तान का आपने अननेसेसरी रखा हुआ है, जबकि आपको बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया की बेसिक नेचर, बेसिक पॉलिसी, बेसिक कैरेक्टर में किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करना नहीं है। आपके सवाल को पकड़ के चल रहा हूं। पीओके तो वापस लेने की बात हो रही है, अगर हो रही है तो 70 साल से क्यों नहीं हो रही? आप बता दीजिए भाई, क्योंकि हमारी भी कैलकुलेशन कहती है लड़ाई अपने आप में सॉल्यूशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एनी लड़ाई इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो यूएस हो। आपके पास वो इकोनॉमी भी तो होनी चाहिए ना, इकोनॉमी का साइज जो है,
मैं चलिए बड़े पॉजिटिवली लेके चलता हूँ, जो फिगर्स डाटा है कि चलिए जी पाकिस्तान आर्मी हमारे सामने कुछ स्टैंड नहीं करती, ऐसा लोगों का पढ़ाई लिखाई का कहना है। कोई बात नहीं, आपके सारे पैनलिस्ट कहते हैं कि इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, यू कैन डू एनीथिंग, बट दैट डजंट मीन कि आप दादागिरी करें हम पर, ऐसा जनरली पैनलिस्ट बोलते हैं पाकिस्तान से। मैं एग्री करता हूं कि हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हाँ, लेकिन आपको क्या लग रहा है हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि हम लड़ाई भी झेलेंगे, टेररिज्म भी झेल जाएंगे, चाइना भी झेल जाएंगे, वर्ल्ड प्रेशर भी। सो यू सी वन हैज टू बी वेरी प्रैक्टिकल। चाइना आज जिस स्टेज में है, इंडिया पाकिस्तान कान में तेल डाल के सुन लो, आज चाइना जिस स्टेज में है उसने पिछले 30 साल वो मैनिपुलेशन करी है कि किसी से लड़ाई करी नहीं, अपना चुपचाप ट्रेड डेवलप करता रहा। आज वो पाकिस्तान को सीपैक के नाम पर बेवकूफ बनाए, इंडिया को भाईबंदी के नाम पर बेवकूफ बनाए कि यूएस इज मिसगाइडिंग दी पॉलिटिकल सेटअप ऑफ इंडिया। ओ भाई साहब, पॉलिटिकल सेटअप ऑफ इंडिया बाद में देखो, यूएस का अपना देख लो, क्या चीज ऐसी सही हो रही है वहां। लेकिन वहां पर सही क्या हो रहा है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है कि अगर उन्होंने कोई चीज आज देखी है, विजन देखा है कि हम रशिया को इकट्ठा नहीं होने देंगे, वो इसलिए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उसमें थ्रेट दिख रही है। लोग बात कर रहे हैं कि भाई देश को अलग अलग कर दिया, आपने अलग अलग तो कर दिया, उससे चाइना ने क्या सीखा? वो अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग रखता है कि हमें कोई अलग अलग ना कर दे, हमें भी प्रोविंसेस में बांटकर अलग अलग कंट्री ना बना दे। लोग बात करते हैं बाल्कनाइजेशन, बाल्कनाइजेशन कैसे हो जाएगा? रातों रात थोड़ी ना हो जाएगा। पाकिस्तान अगर बाई चांस बोले कि बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है हो जाएगा? आप हमें 36 कंट्रीज में बांट पाएंगे? नहीं बांट पाएंगे। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सिमिलरली आई टेक इट, हम पीओके किस कीमत पर लेना चाहते हैं, ये एक हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन एज अ आर्मी मैन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसका पूरा खर्चा पानी, इंप्लीकेशन, वर्ल्ड ऑर्डर, 100 चीजें इन्वॉल्व हैं। एवरीथिंग विल नॉट बी इन फेवर। सो इफ वी वांट टू डू दैट, और जैसा आप बता रहे हैं कि अगर आपके यहां एप्रीहेंशन है मुनीर साहब को कि इंडिया पाकिस्तान पीओके को ना ले ले, उसका तरीका ये है, वो भाई साहब उसका एक और अच्छा तरीका है, इंडिया को एंगेज करो, किसी ऐसी टॉक में एंगेज करो जो इंडिया के लिए भी विन विन सिचुएशन हो कि यस वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक अबाउट पीओके। अरे यार बात करो, मना कर देना, मत मानना, क्या बड़ी बात है? हथियार लेने की बात कर रही थी सर, आप जो कह रहे थे ना हथियारों पे इन्वेस्ट मैं कर रहे हथियार हैं के लिए ही तो बोल रहा हूं, मैं हथियार के लिए ही बोल रहा हूं कि मेरे भी पैसे बर्बाद होंगे। देखिए ये तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन अ प्रॉब्लम, ये बात मानती है, डाटा बोल रहा है, आपके एक्सपर्ट बोल रहे हैं, वर्ल्ड बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है। ऊपर से मेरे को हथियार चाहिए, कहां से आएगा वो पैसा? कहीं ना कहीं किसी की मुंह की एक रोटी में से ही तो कटेगा वो पैसा। जी, भाई क्यों किसी ने बोला कि हम एक टाइम खाना खा लेंगे लेकिन हम फला फला चीज होने देंगे या नहीं होने देंगे? चलिए आपके तरफ से बोल देता हूं कि हम पीओके को नहीं लेने देंगे। ये आर्मी का स्टंट है सर। वो तो हमने ये भी कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, वो हमने बना लिया। ठीक है, हाँ तो बस जब आपने एटम बम बना लिया तो आपको अब डर किस बात का है, मुझे ये बता दीजिए। अगर आपको डर पीओके का है, उसको रोकने का सिर्फ तरीका नए जहाज खरीदना है। भाई साहब आपके यहां तो हमेशा से क्लियर है कि एटम बॉम्ब आपका नो फर्स्ट यूज कैटेगरी में नहीं आता है, ये आपका डिक्लेरेशन। इंडिया का डिक्लेरेशन है, सोच जो अब बदल रही है कि नो फर्स्ट यूज। ये तो पहली बार हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक बोल्ड स्टेप लिया है कि नो फर्स्ट यूज का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को एंडेंजर कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसे रिव्यू कर लेंगे। देखिए बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, हम रिव्यू कर सकते हैं कि ये नो फर्स्ट वाले मामले में चक्कर में ये नहीं है कि चाइना आप मेरे ऊपर बम गिरा लेना, हम वेट करते रहेंगे, ऐसा नहीं है, और हम उसके बाद स्ट्राइक करेंगे, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान। सो यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट टू यू इज, मुनीर साहब और पाकिस्तानीज, आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है? टॉप प्रायोरिटी है पीओके नहीं देंगे,
हम सर आपकी करेंगे आवाज क्या? नहीं आ रही जी। मैं समझ रहा हूँ, वो मेरा कॉल बीच में आ जा रहा है इसलिए हो रहा है। जी जी आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है? देखिए, आरजू काजमी के शो का टॉप प्रायोरिटी क्या है? कि एक अच्छा डिस्कशन हो, चाहे टीआरपी में मेरे को थोड़े कम नंबर मिले, लेकिन मैं अपना प्रोग्राम अच्छा करूंगी। मैं जी वो तू मैं वाला, झगड़े वाला, गाली गलौच वाला वो नहीं करूंगा। ये ऐसा मेरी इंप्रेशन है। और आपके काफी सारे फैंस मेरे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं कि ओ माय गॉड, लाइक आज मैं किसी को बोल रहा था कि अरे यार आई एम सो सॉरी कि वो मैं आरजू काजमी का शो है और मैं भूल गया, मेरे को अब 5 मिनट है। कहता यार पूरी दुनिया में आरजू काजमी को कोई नहीं भूल सकता, तू कैसे भूल गया? मैंने कहा क्यों? बोले यार हो व्हाट अ गया। ब्यूटीफुल लेडी शी इज, हाउ कैन यू फॉरगेट हर? मैंने कहा यार अब क्या बताऊं मैं, गलती तो मेरी ही है। सो सिमिलर गोज फॉर मुनीर। व्हाट इज मुनीर? इज मुनीर ओनली आर्मी ऑफिसर? इज मुनीर ओनली अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? नो सर। जिस दिन मुनीर ये देख लेंगे कि यस आई एम अ पाकिस्तानी एंड फॉर मी पाकिस्तान इज फर्स्ट। इंडियन आर्मी ने 71 वॉर ले लो, कौन सी वॉर ले लो, जो भी ले लो, कि हमने बोला कि हम पाकिस्तान में इतना घुस गए, इतना घुस गए, ये कर दिया वो कर दिया। विड्रॉ किया ना, क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ कि नहीं यार वी डोंट हैव टू ऑक्यूपाई देयर लैंड। वो पाकिस्तान है, मैं हिंदुस्तान हूं। कि जी हम लाहौर से इतने किलोमीटर दूर थे और इतने किलोमीटर दूर थे, ये सब बातें हिस्टोरिक हैं। आज की तारीख में आपको आपको मानना पड़ेगा, हम चाहते हैं तो बांग्लादेश को ऑक्यूपाई कर सकते थे, नहीं किया। इट इज सो एक्सपेंसिव, ऐसा आसान काम नहीं है। और मुझे आप एक बात बता दो, पीओके में ऐसा पाकिस्तान का कौन सा टॉप मोस्ट एजेंडा इन्वॉल्व है कि कैसे वो आपकी इकोनॉमी चला रहा है? क्या आपकी इकोनॉमी वहां पर डिपेंडेंट है? आई विल एग्री विद यू कि यस, आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। आपके यहां पर, और जैसा मेरे यहां पर भी यही होता है, हम लोगों के यहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि पॉलिटिकली उसको इतना सेंसिटिव बना दिया गया है। और किया किसी ने कुछ नहीं 70 साल में। भाई आप अगर बोल रहे हो कि सो कॉल्ड आपके तरफ से कि इंडियन ऑक्यूपाइड, तो भाई साहब आपने किया क्या? लेके लेके देखना था। क्योंकि आपका कहना है पाकिस्तान में कि वहां के तो सारे हमारे सपोर्टर हैं, वहां पर तो एंटी इंडिया हैं लोग, वहां पर सब कुछ जो है वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिल जाए। देखिए, जो पानी पानी का बहाव, बिजली और वायु, इसे कभी कोई नहीं रोक पाया। और यहीं से एग्जाम्पल मिलता है कि जो पब्लिक चाहती है वो अलग बात है। मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं आपको, अभी जो रिसेंटली वहां पर एक बहुत अच्छा फेस्टिवल चल रहा है। ओ माय गॉड, thousands of people are out without any fear। 1000 आदमी भी अगर सड़क पर आ जाए या किसी स्टेडियम में आ जाए, आपको मालूम है कितनी प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम है? वो भी शाम के समय, रात के समय बिल्कुल। लोग बाहर आ रहे हैं ना। मैंने आपके साथ एक बार शो किया जब मैं वो श्रीनगर की गलियों में से गुजर रहा था कैमरा ऑन जी करके। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई आपके यहाँ प्रोपोगंडा करना है। मैं आपके यहाँ पर भी मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए लाइफ यहाँ पर भी नॉर्मल है, आपके यहाँ भी नॉर्मल है। ये कहना गलत हो जाएगा कि नहीं जी पीओके वाले खाना खा ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ जमीन की मिट्टी खा रहे हैं। वो अपना खाना खा रहे हैं। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि अभी जो नए लोग आए हैं पाकिस्तान में भी, जो नए आर्मी चीफ आए हैं और नए लोग आए हैं, और भारत में भी जो है वो मिच्योर किस्म की आप लोग बात करने लगे हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाएंगे और जो पिछली गलतियां हैं वो दोबारा नहीं रिपीट की जाएंगी और अच्छा माहौल पैदा करेंगे दोनों। अगर नए लोगों को ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर वो इसका इस्तेमाल करके, अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपना विवेक इस्तेमाल करके, अपना जज्बा इस्तेमाल करके कुछ चीजों को ठीक नहीं करते हैं, तो दे आर वेरी अनलकी कि आप चीफ भी बन गए और अगर आपके दिल में कोई एक अच्छी चीज थी वो आप नहीं कर पाए। आई थिंक बिल्कुल। इससे ज्यादा मिसफॉर्चून एक चीफ के लिए हो ही नहीं सकता कि वो भी जो रन ऑफ द मिल जिसको कहते हैं, कि वो वाला चीफ है कि चलो जी एंटी इंडिया बोलते रहो, कहानी चलती रहेगी, खत्म हो जाएगी बात। आपके हाँ, पास एक अपना गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी पूरा है। किया और निकल गया, अपना टाइम यस पूरा किया और निकल, ऐसा यस नहीं होना यस चाहिए। कुछ ना कुछ अच्छी बात करनी चाहिए और कुछ ना कुछ यस। बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन थैंक किया, यू, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। थैंक यू सर, थैंक यू।